एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच वासिफ खान चीता जी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व में उर्दू अकादमी के सदस्य भी रहे हैं। और आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें उनकी पार्टी किस तरीके से तैयारियां उनकी चल रही हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। ये बताइए सर, जिस तरीके से 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी विकास और सामाजिक न्याय के लिए, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी विकास और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का आह्वान करती है और सभी वर्गों से एक नए भारत व उत्तर प्रदेश के निर्माण का भरोसा दिलाती है। इसके लिए वो समाज के सभी वर्गों से सहयोग और समर्थन की उम्मीद रखती है। तो इसीलिए जैसे देश में इस वक्त देश और प्रदेश में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यकों पर बढ़ते जा रहे अपराधों पे कोई काम नहीं हो रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जनता का विश्वास शासन तंत्र और सरकार से उठता जा रहा है। और ये साबित हो गया है आज कि ये जात पात की बुनियाद पर चुने हुए लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो समाजवादी पार्टी आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का परचम लेकर आएगी। हम चाहते हैं कि मजलूम, कमज़ोर और ठुकराए हुए तबकों की एकता से जुल्म करने वालों और समाज में नफरत पैदा करने वालों का तख्ता पकड़ दें। एक नया सियासी समाज उभरकर सामने आ जाए ताकि सबको जिंदा रहने का हक मिल जाए। और ऐसे झूठे किस्से और ऐसी झूठी कहानियाँ जो हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करें, मुल्क और कौम की एकता को नुकसान पहुँचाने वाली हों, उन्हें बंद होना चाहिए। और ऐसे बहुत से किस्से और कहानियाँ तारीख में मौजूद हैं, मगर आरएसएस के इशारे पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी तारीख में जहर घोल रही है। सियासी जिंदगी दरिया के मौजों की तरह होती है। हिंदू और मुसलमानों को चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी के समाजी इनकलाब लाने वाले काफिले में शामिल होकर भारत के सियासी दरिया में उठने वाली लहरों में अपनी लहरें भी पैदा करें और मजलूमों और कमज़ोरों की निगाहों का मरकज़ बन जाएं। लिहाजा मुझे आपसे यही कहना है कि अब हर आने वाले से आप कहते हैं कि हमारा चुनाव निशान साइकिल है, और हम वो लोग हैं जो दरबार में शाहों के भी सर खम नहीं करते। दुनिया यही करती मगर हम नहीं करते। जय हिंद। अच्छा सर, ये बताइए कि जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं इसमें समाजवादी पार्टी का किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है? देखिए, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और पंचायत चुनाव ही बता देंगे कि आज जो गांव की जनता है, वो गांव की जनता इस भाजपा के शासन से कितनी परेशान है और गांव में जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो मौजूदा प्रधान हैं जो भाजपा के समर्थन में हैं, जो हर उन्हीं ने गांव वालों के लिए कुछ किया नहीं है और गांव की जनता बेहाल है। खेत खलिहानों पर हमला हो रहा है। देश के अन्नदाता पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। जिस तरीके से किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, तो अभी इसमें समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से किसानों के लिए इन्होंने ये कानून बनाया है, ये किसान के लिए बहुत ही खराब कानून है और किसान इसको कहीं से भी समर्थन नहीं कर रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से ये झूठे पुरस्कार बांट रहे हैं इधर उधर किसानों के लिए और बता रहे हैं कि 70 बरस में किसान आज तक कुछ नहीं कर पाया, तो ये सब इनकी झूठी और मनगढ़ंत बातें हैं सब। और किसान हमेशा खुशहाल रहा है। जब से इनकी सरकार आई है तो किसान ने इस वक्त 40 से 45 लोग खुदकशी कर चुके हैं, मर चुके हैं। देखिए, और
अभी भी आंदोलन जारी है। कई राउंड ये बैठक कर चुके हैं, मगर किसान को ये बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे हैं। जनता समझ गई है और आने वाले टाइम में जनता इसका माकूल जवाब इन्हें देगी। धन्यवाद। हमारे बीच जिस तरीके से वासिफ खान साहब ने बताया कि समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही है और पंचायत चुनाव में भी वो एक तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, तो ये पंचायत चुनाव करीब है और उस पूरी तरीके से जिस तरीके से सभी पार्टियां सिंबल नहीं देती लेकिन समर्थन के रूप में लगी रहती हैं, तो अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, उसमें वासिफ खान साहब ने मुझे ऐसे बताया कि उसकी भी तैयारी हो रही है और 2022 की भी तैयारी हो रही है। सदा वसंत कैमरामैन के साथ मनीष लखनऊ।